वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनिन आत्मरसी वनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी द्वारा विरचित श्री नाटक समय सारजी ग्रंथादिराज विराजमान। सबसे ही सरल छंद है शायद पूरे ग्रंथादिराज का, सबको याद भी है। थोड़ी सी चर्चा अपन इस छंद के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। पेज नंबर 6 पे छंद नंबर 6 सम्यक दृष्टि की स्तुति। सबको याद भी होगा ये छंद, तो सबसे प्रसिद्ध छंद है ये वाला। सभी मिलकर के अपन वाचना करते हैं। भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट शीतल चित्त भयो जी में चंदन केली कर स्यो मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन सत्य स्वरूप सदा जिन के प्रगट्यो अवदात मिथ्यात निकंदन शांत दशा तीन की पहचानी करे कर जोरी बनारसी वंदन शांत दशा तीन की पहचानी करे कर जोरी बनारसी वंदन। बनारसी दास जी ने अपना हृदय प्रकट किया है इस ग्रंथ के माध्यम से, और उनके हृदय में जो समय सार ग्रंथादिराज की महिमा समाई और उसके माध्यम से उनका जीवन बदला, और अंदर में जो एक धारा बही और वो आनंदमय ज्ञानियों का जीवन उन्होंने जिया है। तो ज्ञानी की स्तुति करते हुए, सम्यक दृष्टि की स्तुति करते हुए उनके हृदय से सहज रूप से ऐसा छंद स्फुरायमान हुआ है। क्या कह रहे अर्थ में देखते हैं। जिनके हृदय में निज पर का विवेक प्रकट हुआ है, जिनका चित्त चंदन के समान शीतल है, अर्थात कसायों का आताप नहीं है, जो निज पर विवेक होने से मोक्ष मार्ग में मौज करते, जो संसार में अरहंत देव के लघु पुत्र हैं, अर्थात थोड़े ही काल में अरहंत पद प्राप्त करने वाले हैं, जिन्हें मिथ्या दर्शन को नष्ट करने वाला निर्मल सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, उन सम्यक दृष्टि जीवों की आनंदमय अवस्था का निश्चय करके पंडित बनारसी दास जी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। सही बात है, श्रीमद जी ने कहा है कि ज्ञानी मुमुक्षु के नेत्र महात्मा को पहचान लेते, ऐसे ही ज्ञानी को पहचान पाते। अब वहां ये अर्थ भी अपन ले सकते हैं कि तत्वज्ञानी ही ज्ञानी का हृदय कैसा हो सकता है ये पहचान पाएंगे। जैसे मूल बात तो ऐसी आती है कि ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचान पाता है, अज्ञानी ज्ञानी को पहचानने में समर्थ नहीं होता। लेकिन अपन यहाँ से भी समझने का प्रयास करें कि तत्वज्ञानी जीव भी ज्ञानी की पहचान कर सकता है, आगम के बल पे कैसे पहचान करेगा। क्या कह रहे पहली लाइन में, भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, यानी जिनके हृदय में निज और पर का विवेक
प्रकट हुआ है। वह विवेक कैसे प्रकट हुआ है? वह विवेक उनके हृदय में, ज्ञानियों के हृदय में कैसे प्रकट हुआ? विवेक का दूसरा नाम क्या होता है? ज्ञान। विवेक ज्ञान को भी कहते हैं। तो वह ज्ञान कैसे, किसका ज्ञान? कि अपना भी ज्ञान और पर का भी ज्ञान, स्व और पर का ज्ञान। तो कैसे प्रकट हुआ? प्रकट कैसे हुआ? बात तो ये है, ये तो एक सामान्य जानकारी वाली बात हुई, लेकिन अब वो उन्होंने उस विवेक को जागृत कैसे किया? वह भेद विज्ञान को कैसे, भेद विज्ञान में जीवन कैसे जी रहे हैं? हर परिस्थिति में भेद विज्ञान करते हुए हर परिस्थिति से न्यारे रहने की कला, उस परिस्थिति को भिन्न देखने की कला और अपने को उससे, अपने से अभिन्न देखने की कला जो ज्ञानियों ने अपने जीवन में प्रकट की है, वही अपने लिए करने योग्य है। और अपन भी उसी के पिपासु हैं, और क्या करना अपन को भी। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिनके हृदय में निज पर का विवेक प्रकट हुआ। अब प्रकट कैसे हुआ, ये समझने लायक बात, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला उपाय तो यही होगा कि ज्ञानाभ्यास, एक नंबर की एक क्रम देखें अपन समझने के लिए। तो ज्ञानाभ्यास किए बिना आप निज पर का विवेक कैसे प्रकट करोगे, कैसे समझोगे, कैसे समझ में आ पाएगी? तत्व चर्चा, साधर्मियों के पास बैठ करके, विशिष्ट विद्वानों के पास बैठ करके तत्व चर्चा करें, उसके स्वरूप को समझें। किसके स्वरूप को समझें? कि अपने स्वरूप को भी समझें और पर के स्वरूप को भी समझें। मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा स्वरूप कैसा है ज्ञान दर्शन चेतना में। पर का स्वरूप कैसा है कि जिससे भेद विज्ञान करना, उसके अपन पुद्गल ले लें, पर में सबसे पहले पुद्गल ले लें। तो पुद्गल का स्वरूप समझो, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, तो ये जड़ स्वरूप है, ये चैतन्य स्वरूप, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। जब दोनों का, जैसे मोक्ष अधिकार जी में कहा ना, समय सार जी में, कि दोनों के स्व लक्षणों का भली प्रकार ज्ञान करके फिर उसका भेद ज्ञान होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर सर्व द्रव्यों का भली प्रकार स्वरूप समझ करके जब हम अपने में अभिन्न होंगे, अपने में अपनापन आएगा और पर में भिन्नपना हमें अंदर में भाषित होगा। कब होगा ऐसा? कब होगा? कि जब ऐसा भेद ज्ञान का आरा निरंतर हम चलाते जाएंगे। आरा, आरा होता ना आरी, लकड़ी काटने की। मान लो हमने लकड़ी को इसको काटना है, टेबल को, इस लकड़ी को, और हम आरी को चलाएं, बोलो कटेगी कि नहीं कटेगी? ऐसी चलाएंगे, कटेगी? क्यों, क्यों नहीं कट रही? हाँ, बस एक यही तो करना है कि एक ही स्थान पे रख के उसको बारंबार 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 धारावाही वही पुरुषार्थ करना है, वही आरा चलाना है, तो थोड़ी समय में वो लकड़ी कट जाएगी। ऐसे ही जब ज्ञान और राग की, स्व और पर की, जब हमारे अंदर में भेद ज्ञान की धारा निरंतर धारावाही रूप से प्रवाहित करेंगे, यानी अपने में अपनेपन की स्थापना निरंतर करेंगे, अपने में अपनापन करेंगे। सोचो, एक अनपढ़ कन्या शादी होती है और पति में अहम कैसे कर लेती? अपन 5 रुपए का एक पेन खरीद के लाते हैं, उसमें अहम कैसे कर लेते? 1 मिनट में अहम हो जाता है। और जब यहाँ पर बात आती है कि आत्मा में अपनापन करो, पर द्रव्य में अपनापन नहीं करो, 24 घंटे पर द्रव्य में अपनापन करके काहे को जीवन बर्बाद कर रहे हो? तो अपना कैसे करें अपनापन? तो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगे जाते हैं अपने दिमाग में। अब कैसे करें अपनापन? तो आते ही नहीं हमारे लिए। तो फिर कहते हैं शास्त्र पढ़ो, प्रवचन सुनो, चिंतन करो, ध्यान करो, ये करो, वो करो। अपने में अपनापन करने के लिए पूरी दम लगा रहा तो कुछ नहीं हो रहा, अपने में अपनापन नहीं हो पा रहा। इतनी चर्चा करने के बाद भी प्रतिदिन कम से कम 10, 25, 50 बार तो मैं आत्मा हूँ स्वाध्याय में, अपने ज्ञानाभ्यास में, अपने चिंतन में आई जाता होगा, फिर भी हमें अपने में, अपने स्वरूप में अपनापन क्यों नहीं हो रहा है? और एक अनपढ़ कन्या जिसने एक कक्षा नहीं पढ़ी है और वो 1 सेकंड में पति में अपनापन कर लेती है, कैसे कर लेती? हाँ, एक आपने अच्छा उत्तर बोला, समर्पणता से। तो समर्पण कहाँ से आ गए? एक दिन में ही, एक बार में ही आ कहाँ से गए? हम तो वो अपनापन कहो चाहे समर्पण कहो,
चाहे उसके उसमें रुचि को, आ कहां से गया, ये लाया कौन, लाया कौन। समझने लायक बात तो बस इतनी ही है। तो अनपढ़ कन्या का उस पति में अहम हो गया, इस घर में अहम हो गया, और सब चीजों में अहम हो गया। अब जी हमारा घर है, क्यों 25 साल वहां रहे और एक दिन में तुम्हें जी अपना घर लगने लगा, वो पराया घर लगने लगा, कारण क्या है, पता तो लगाओ। अरे रे वो पूरी ठान के बैठी थी, बचपन से ही शब्द सुने, बेटा तेरा घर जी नहीं है, तू ब्याह करके वहां जाएगी, वो तेरा घर है। जी सोची उसने, वही धारणा बना ली अंदर में। और जहां ये निर्णय हुआ, नक्की हुआ, और शादी हुई, बस पूरा अहम अपने आप आ जाता है। अब पति दूसरे दिन क्या हुआ कि 3 दिन बाद विदेश जाने का मौका लग गया, एकदम अचानक बन गया व्यापार के माध्यम से। तो अपनी वो करोड़ रुपए जिस तिजोरी में रखे हैं ना, जिस तिजोरी में करोड़, उसकी चाबी 3 दिन में आई, उस पत्नी को दे करके चला गया। मित्र ने कहा क्यों इतनी जल्दी विश्वास कर लिए तुमने, अभी 3 ही दिन तो हुए, तुम इतने इतने करोड़ रुपए की तिजोरी की चाबी उसको दे के जा रहे। तो वो कहता है उसने अपना पूरा जीवन हमें समर्पण कर दिया, तुम्हें खजो इतनी सी चाबी दिखाई दे रही है, पैसे दिखाई दे रहे, उसको अहम बनाया तो पूरी संपत्ति उसके हाथ में दे दी, उसको अहम बनाया तो पूरा जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया। एक अहमपना आते ही आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही जब यह जीव ज्ञान और राग का स्वरूप समझता है, स्व और पर का स्वरूप समझता है, हे और उपादेय का भली प्रकार स्वरूप समझता है, करने योग्य नहीं करने योग्य का भली प्रकार स्वरूप समझता है, तो होता क्या है, होता ये है। अब भेद विज्ञान भी दो में होगा, भेद विज्ञान करना ना, भेद विज्ञान करना तो किन किन में करें, एक तो स्वाद्रव्य और परद्रव्य, एक तो ये होगा स्थूल भेद विज्ञान, फिर स्वभाव और परभाव, ये सूक्ष्म भेद विज्ञान। दो शब्द बोले कौन कौन से, एक तो स्वाद्रव्य परद्रव्य में कि ये जानने वाला जाननहार है, सो मैं हूं, ठीक, ये मैं हूं और बाकी ये सब मैं नहीं हूं। फिर स्वभाव और प्रभाव, अंदर में बरतने वाली वो एक समय की विकारी परिणति, उससे भी भिन्न अपने को देखना है। और वर्तमान में, वर्तमान ज्ञान पर्याय में बरतने वाला जो ज्ञान स्वभाव है, उसमें अपना अहम करना है। देखो तो ज्ञान पर्याय में अहम नहीं करना, उस ज्ञान पर्याय के माध्यम से अपने स्वभाव में अहम करना, पकड़ना बात को, तो उसके माध्यम से अपने में अहम करना है। अब करना क्या है, करना बस यही है, आप भली प्रकार से स्वरूप को समझते जाएंगे, कैसे, स्वलक्ष्य पूर्वक। देखो भेद विज्ञान तो हम आप भी करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी चीज होती है स्वलक्ष्य पूर्वक। शास्त्र तो हम भी पढ़ रहे, आप भी पढ़ रहे हो, और ज्ञानी भी पढ़ते हैं शास्त्र, तो उनके पढ़ने में हमें पढ़ने में अंतर क्या हो रहा है, अंतर क्या हो रहा है, अज्ञानी शास्त्र पढ़ता है, ज्ञानी शास्त्र के माध्यम से अपने को पढ़ती है। वे एक शब्द यहाँ देखेंगे और यहाँ उसमें अपना स्वरूप देखने का अभ्यास करेंगे। और देखो अहम क्यों नहीं हो रहा है मालूम, हम कर कितना रहे, पंडित जी ने कहा, टोडरमल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि उपयोग नहीं लगता, वहां एक बात आई कि उपयोग नहीं लगता, तो उन्होंने कहा, उन्होंने उत्तर दिया कि उपयोग लगाए तो उपयोग लगे। उन्होंने उत्तर क्या दिया, उपयोग लगाए तो उपयोग लगे। तो ऐसे ही हम कह रहे कि हमारा अपने स्वभाव में अहम क्यों नहीं होता, कि तुम अहम करो तो अहम हो। तुम अहम कहाँ करते हो, तुम शास्त्र तो पढ़ते हो, हाँ पढ़ते हैं, सुनते हो, हाँ सुनते हैं, समझते हो, हाँ समझते हैं, विचारते हो, हाँ विचारते हैं, चिंतन करते हो, हाँ चिंतन भी करते हैं, थोड़ी बहुत स्वापर की भिन्नता करते हो, हाँ करते हैं। अब ये बताओ, ये सब करने के बाद तुम अपने में अहम करने के लिए कितना समय देते हो, यही मैं हूं, ऐसे ही मैं हूं, ऐसे ही मेरा स्वरूप है। अपने में अहम करने के लिए जितना समय दोगे, तुम अपने निकट उतनी जल्दी होते जाओ। पर को भिन्न देखने में कितनी ताकत लगाते हो। आज क्या करें, सुबह से कमर में दर्द है, क्या पता क्यों है, क्यों, तुम तो कह रहे हैं हम आत्मा हैं, जानने वाले हैं,
ज्ञान स्वरूप है, और कमर में दर्द आया तो वो पूरा का पूरा उपयोग, पूरा वही उपयोग समर्पित हो गया, हम पे तो बैठे नहीं जा रहा। भाई साहब आपका नाम क्या है? भगवती जी। तो जब आप 5 साल के थे तब अपने को क्या मानते थे? जब आप 5 साल के थे तब अपने को क्या मानते थे? और आप 50 साल के हो गए, अब क्या मान रहे? तो कितने साल से सुन रहे हैं आप साथ जिनवाणी, कितने साल से सुन रहे? मान लो 5 साल से, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, जितने साल हो। तो बात तो ये है कि 5 साल की उम्र में भी हमारी वही मान्यता थी, और आज 50 साल भी हो गए मान लो हमें सुनते सुनते, तो भी आज हमें वही मान्यता है। मोक्ष मार्ग तो मान्यता से चलता है, सुनने से थोड़ी चलता है। कुछ कहा, कुछ कहा। मोक्ष मार्ग सुनने से नहीं चलता। तो अब हम एक प्रश्न कहें कि जब हम 10 साल 15 साल के तब कुछ नहीं जानते, आज हम 35 साल के हो गए तो आज हमने 50 शास्त्रों का स्वाध्याय कर लिया, तो अब हम मोक्ष मार्ग में कितने बढ़ गए? क्यों? कुछ कह रहे कि भैया जो मान्यता 5 साल की उम्र में थी, 15 साल की उम्र में थी, वो ही मान्यता आज बनी बैठी है। तो तुमने कितना पढ़ा ये मायने नहीं रखता, कितना सुना ये मायने नहीं रखता। हरी बात समझ में? कितनी पूजन की ये मायने नहीं रखता है, कितनी भक्ति की ये मायने नहीं रखता है, कितने ग्रंथ तुम्हें याद हो गए हैं, 173वीं गाथा में कौन सा स्वरूप है तुम यूं बता दोगे, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उसको पढ़ते समय, सुनते समय, विचारते समय, चिंतन के काल में तुम इन सब धाराओं में अपने को इनसे न्यारा अनुभव कर पा रहे, न्यारा देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे? नहीं देख पा रहे तो कहीं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। 50 साल हो गए हमें लिए 35 साल हो गए। मोक्ष मार्ग तो मान्यता से चलता है, अभिप्राय के सम्यक होने से आगे बढ़ेगा। अभिप्राय सम्यक नहीं हुआ तो तुम भेद विज्ञान क्या कर रहे और कैसा कर रहे? भेद विज्ञान करे और निर्णय सम्यक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और भेद विज्ञान तो हम डेली कर रहे और निर्णय हमें ज्यों के त्यों है, जैसे पहले थे वैसे ही आज है। यानी तुम्हारा भेद विज्ञान सम्यक नहीं है, सम्यक नहीं है। चेक एंड करेक्ट, अपनी परिणति को करेक्ट करो। पंडित जी कह रहे हैं यहाँ पर कि जिनके हृदय में निज पर का विवेक प्रकट हुआ है, ज्ञानियों के हृदय में ये विवेक प्रकट हो गया, ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ। वे भी तो दुकान चलाते कि नहीं चलाते, वे भी तो राजपाट में रहते कि नहीं रहते, उस राज्यावस्था को संभालते कि नहीं संभालते, रानियों के बीच में रहते कि नहीं रहते, भोगों को भोगते कि नहीं भोगते, सब कुछ करते जो हम आप करते, सब कुछ करते हैं। लेकिन उनने ऐसा कैसा विवेक जागृत कर लिया है, कैसा निज पर का स्वरूप समझ में आ गया है कि करते हुए भी कर्तृत्व बुद्धि नहीं होती, कर्तापना रंच मात्र भाषित नहीं होता, और हम करते जाते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा हो कि सुबह से काम कर रहा हो 6 बजे से, और अब 11 बज गए, पानी तक नहीं पिया, ऐसा काम में बिल्कुल अंधा होकर के लगा है, आज तो पूरी सफाई करके ही रहेंगे घर की। सुनना, और 5 मिनट के लिए वो बैठ गया, अब कमर सीधी कर ले, सुबह से लगे 5 घंटे हो गए, पानी भी नहीं पिया, थोड़ी कमर तो सीधी कर ले। तो वो 2 मिनट के लिए बैठ ही नहीं पाया था कि ये भाई साहब आए और उसको देखा, तुम्हें कोई काम तो है नहीं, दिन भर बैठे रहते हो, अब बोलो क्या होगा? कुछ होगा? कुछ होगा? कुछ कुछ होगा? बहुत कुछ होगा। हम तो मरे जा रहे, 1 मिनट को तो बैठे हैं सवेरे से लगे, और जी आ गए महाराज जी कह रहे कि तुम्हें कोई काम तो है नहीं, दिन भर बैठे रहते हो। और ऐसी आग लगती है बिना अग्नि की कि अब क्या बताएं। कुछ कह रहे हैं जी, आग क्यों लगी? क्यों, उसने गलत लाइन बोली थी कि सही लाइन बोली थी? लाइन तो एकदम सही बोली। क्या लाइन बोली उसने? नहीं बैठे नहीं, कोई काम के नहीं तो बैठे रहते हो। तो सही बता ना, तुमने सुबह से कोई काम किया कि नहीं किया? अब लगा तो हम 5 घंटे से मर रहे हैं, सुबह से लगे हैं, हमारी कमर टेढ़ी हो गई, और जी कह रहे महारानी तुम्हें कोई काम तो है नहीं, दिन भर बैठी रहती। अब वो जो अंदर अंदर में जला रहा है ना, खेत खिन्न कर रहा है,
और हम बैठे रहे थे ना, लियो हम बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, ये पढ़े। यानी इसे लग रहा था हम कर रहे थे, और अब लग रहा है हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये अपने काम है ही नहीं, ये समझ में ही नहीं आई। और यदि तत्वज्ञानी होता ना, थोड़ा सा तत्वज्ञानी होता और एक लाइन याद आ जाती, सच्ची बात है अपन कहाँ करने वाले हैं। तुम्हें भैया बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने, हम तो भूल गए थे, काम में अंधे हो गए थे, और तुमने सही हमें अपनी ध्यान दिला दी कि हम कहाँ करने वाले। सच्ची बात है, जानने ही वाले तो के करने वाले हो। ले हो, हमने जानने वाले को छोड़ा तो कर्तृत्व बुद्धि की अंधे हो करके इतनी कसाय कर बैठा, इतने आर्त ध्यान और संकलित परिणाम कर लिए कि पहाड़ जैसे कर्म बांध लिए उसने एक वचन सुन करके। अब ऐसा भेद विज्ञान ज्ञानियों के प्रकट हो गया है, और जो अज्ञानी हैं उनको ऐसा भेद विज्ञान करके एक एक परिणाम में, एक एक परिस्थिति में, परिस्थिति नहीं बदलना, मनस्थिति बदलना। किसको बदलना है? मनस्थिति। लेकिन हमारा पूरा पुरुषार्थ किस में होता है? अरे रे, तो हम कैसे ज्ञानी बनेंगे? हम परिस्थितियों को बदल करके हम सुखी होना चाहेंगे। इसलिए परिस्थिति को बदलने का उपाय नहीं करो, अपनी मनस्थिति को चेंज करो। मनस्थिति कैसी होनी चाहिए? आगम के अनुसार, तत्व ज्ञानमयी, भेद ज्ञानमयी। अब निष्पर का भेद ज्ञान हमें ज्ञान में 24 घंटे बरतने के लिए अपन इतने तत्वज्ञानी हो जाना चाहिए कि हर परिस्थिति से, हर वचन से, हर कार्य से, हर प्रसंग में, हर प्रतिकूलता में, हर अनुकूलता में हम उससे अपने को भिन्न देख पा रहे, नहीं देख पा रहे, इतने समर्थ हो पाए कि नहीं हो पाए? नहीं हो पाए तो हम ज्ञानी बनने के अभी अधिकारी नहीं है। और ज्ञानी नहीं हो पाए ना, तो बिल्कुल सही हो रहा है, प्रकृति में अन्याय नहीं होता। पंडित साहब एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, राजा अन्याय, प्रजा, कोई व्यक्ति अन्याय करे तो राजा न्याय करता है, राजा अन्याय करे तो प्रकृति न्याय करती है, और प्रकृति में अन्याय होता ही नहीं, प्रकृति में अन्याय नहीं। ऐसे ही तुम सम्यक ज्ञानी नहीं हो पाए अभी ना, इतने दिन से पढ़ रहे, वो हो ही नहीं रहा है, तुम सम्यक ज्ञानी नहीं हो पाए। प्रकृति में अन्याय नहीं होता, जैसा भेद विज्ञान करना चाहिए वैसा भेद विज्ञान करते कहाँ है हम? बात तो ये है, जैसा अहम अपने में करना चाहिए और पर में अहम छोड़ना चाहिए, बुद्धि पूर्वक का पुरुषार्थ की तरफ से बात कर रहे हैं अभी, तो वो हम करते कहाँ है अभी? एक प्रसंग में तो अपन जुड़ जाते हैं और गाफिल हो जाते हैं, पर हम भेद विज्ञानी होने के पात्र भी हुए कहाँ है? हम तो बातें कर रहे हैं, और बातों का धर्म तो है नहीं, बातों का धर्म तो है नहीं, ये तो मान्यता का धर्म, मान्यता से चलता है। मान्यता सुधरे तो धर्म में पड़े, धर्म की प्राप्ति शुरुआत होगी, वृद्धि होगी, भविष्य में पूर्णता होगी। कुछ कह रहे, इसीलिए निरंतर एक ज्ञान की धुन, जैसे पागल वो सत्य घोष था, सत्य घोष ने 5 रत्न रख लिए थे उस सेठ के, कहानी सुनी होगी, बोधि समाधि निधान में। तो वो सेठ पागल हो गया था, हमें रतन सत्य घोष ने रख लिए, दिन भर सुबह से शाम तक एक धुन, एक धुन, कौन सी धुन? सत्य घोष ने हमें रतन रख लिए, सत्य घोष ने हमें रतन रख लिए, सत्य घोष चोर है, सत्य घोष ने हमें रतन रख लिए। सुबह से शाम तक पागलों की भांति पूरे गांव में फिरता रहे, कहते ने इसने हमारे रतन चोरी कर लिए, अन्यायी है, इसने हमारे 5 रतन रख लिए, 5 रतन। तो सब तो उसे पागल घोषित कर दिए, क्यों? सत्य घोष तो बजा हुआ व्यक्ति था, ये झूठ नहीं बोलता है सेठ। राजा भी नहीं पकड़ पाया, रानी कह रही आप उसकी बात ध्यान से सुनो, पागल तो चाहे जो बकता है, यदि ये पागल होता तो एक ही लाइन क्यों बोल रहा है? बस कल भी यही लाइन बोल रहा था, आज भी यही लाइन बोल रहा, परसों भी यही लाइन बोल रहा था। पागल होता तो एक ही चीज नहीं बकता, चाहे जो। सत्य घोष ने इसके रतन रखे, महाराज आप न्याय करो, कुछ कुछ करना होगा आपके लिए, परीक्षा करो आप, वो व्यक्ति पागल नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी करो तब तो आप महाराज कहलाओगे, नहीं तो हम आपको महाराज नहीं मानेंगे। महाराज को भी लगा भैया, महारानी की बात मानी, न्याय युक्ति पूर्वक उसके रतन, उसको अपने पास बुला लिया, उसके रतन मंगवा लिए, और फिर क्यों सत्य घोष, कोई व्यक्ति यदि चोरी करे, अन्याय करे, तो उसके साथ कैसा
सलूक करना चाहिए। तो महाराज उसको तो मुक्के मरवाना चाहिए पहलवानों से, गधे पे काला मुंह करके उसको निकलवाना चाहिए। तो सत्यघोष तुम तैयार हो जाओ। क्यों? हमने क्या किया? ये रतन, फिर 100 रत्नों के बीच में वे 5 रत्न मिला दिए, और वे 5 रत्न उसने वो छांट लिए अपने, जे ही हमें रतन। ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ तुम बोल रहे थे। कहानी पढ़ी है ना, सबने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। जैसे वो पागलपन छा गया था उसके लिए, व्यक्ति के लिए, सेठ के लिए, उसको ही दिन भर धुन लगाया था। ऐसे ही मैं भी ज्ञान स्वरूप हूँ, शरीर संयोग भोगों वाला नहीं हूँ। ये धुन जब तक अपने अंदर में नहीं चालू होगी, इसके प्रति हम पागल नहीं हो जाएंगे। सुनो, अज्ञानी को ज्ञानी पागल नजर आते, और ज्ञानियों को अज्ञानी पागल नजर आते। लेकिन ज्ञानी बनने के बाद सच्ची बताएं, ज्ञानी का पागलपन मिट जाता है, और पैसे वाला पागल हो जाता है। पैसे की धुन वाला पागल हो जाता है, और ज्ञान की धुन वाले का पागलपन मिट जाता है। इसलिए अपन तो इस भेद विज्ञान को प्रकट करने के लिए, इस विवेक को जागृत करने के लिए, जब तक इस धारावाही बस इस तरह धारा प्रवाही, ज्ञान का आरा चला, जब तक ऐसा धारावाही भेद ज्ञान का आरा, यानी अपने में अहम करो, अपने में अहम करने के लिए निरंतर अभ्यास करो, उसके लिए समर्पण करो, उसके लिए समय दो, उसमें ही शक्ति लगाओ, उसी में बुद्धि लगाओ, उसके लिए सब कुछ निछावर करो। तुम निछावर करो तो वो ज्ञान भी प्रकट क्यों नहीं होगा? हम निछावर कितना कर रहे, ये तो बताओ। निछावर तो कुछ है नहीं, निछावर तो पूरा शरीर के लिए कर रहे, इसको हम तो निज कह रहे ना, इतनी देर कह तो रहे निज। निज यानी आत्मा, अपना ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, अरस है, अगंध है, अशब्द है, अवर्ण है, अबद्ध स्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है, असंयुक्त है, अविशेष है, अप्रमत्त है, प्रमत्त अप्रमत्त पर्यायों से पार है, परम में भाव स्वरूप है, है? जिसे अपना हित करना हो वो करेगा। वो कौन है, उसका क्या स्वरूप है जिसे हित करना? जी बढ़िया बात कही आपने कि वो कौन है जिसे अपना हित करना है। कि भैया स्वरूप तो उसका यही है। अच्छा, जे स्वरूप भी खोल ले। अच्छी बात, आपने बढ़िया रहा, ध्यान दिला दिया, इसको भी खोले दे रहे। नहीं तो ये मैं लगाए हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं असंयुक्त हूँ, मैं ऐसा करने से मेरा हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? आगम के अभ्यास से वस्तु व्यवस्था समझ में आएगी, और जब वस्तु व्यवस्था समझ में आएगी, द्रव्य गुण पर्याय की, कल से ये शुरू कर दो सब लोग, है सब लोग कल से ये शुरू कर दो, करना कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, सबको सम्यक दर्शन हो जाए, कुछ खाना पीना छोड़ करके सभी काम। आप अभी अभिप्राय को नहीं पकड़ पाए हमें। नहीं, हम बोल रहे हैं ना, अभी आप हमें अभिप्राय को नहीं पकड़ पा रहे। हम इतनी देर से क्या कह रहे हैं कि भैया परिस्थितियों को नहीं बदलना है, उन परिस्थितियों में अपनी मनस्थिति को बदलना है। यानी अपने, सुनो, अब थोड़ी देर सुन लो एक मिनट, जो कह रहे हैं, हम जो खोलना चाह रहे हैं, पहले आप वो तो सुन लो। अब इसमें परिस्थिति कौन सी हमने बदलनी? अरे रोटी खाना ये परिस्थिति है, अपने कपड़ा धोना परिस्थिति है, नहाना एक परिस्थिति है, बोलना परिस्थिति है, दुकान खोलना पड़ेगा, नहा भोजन बनाना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, पूजन करनी पड़ेगी, स्वाध्याय करना, ये सब एक परिस्थितियां, इनको परिस्थितियों में लिया। और इनको कहाँ छोड़ा हमने? छोड़ने की बात थोड़ी कर रहे हैं, हमें इसको छोड़ने की बात थोड़ी कर रहे हैं। इनको बदलो, इनको कहाँ बदलेंगे? तो ये सब करते रहेंगे, और ये करते करते ही हमें वो धुन लगानी है। और हम का क्या रहे जब से? तो हम यही तो पूछ रहे हैं, हम कौन है जो धुन लगाए? हम पूछ रहे हैं हम कौन है? चलो यहाँ से बात चालू करे दे रहे, आपके प्रश्न से ही, आपके प्रश्न से ही समाधान चालू कर रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा है ना, तो होने चाहिए। प्रश्न नहीं हुआ तो वो वस्तु व्यवस्था समझ में नहीं आ पाएगी।
वस्तु कैसी है, अब यहाँ से चालू कर रहे, समय है ना अपने पास अभी 10-15 मिनट का। वस्तु कैसी, वस्तु है द्रव्य गुण पर्यायात्मक। कैसी है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक। तो वस्तु में सुधार करना कितना, वस्तु में सुधार नहीं करना, दृष्टि में सुधार करना। एक बात, यानी अशुद्धता किस में है, पर्याय में, वर्तमान परिणति में अशुद्धता बरत रही है। और सुधार किस में होगा, कि उस वर्तमान परिणति में ही सुधार होगा। वही अभी अशुद्ध रूप परिणमन कर रही है, वही शुद्ध रूप परिणमन करने लगेगी। कब, अब पहले यहां आ गए अपन, ठीक। भेद से पूरा स्वरूप समझा, द्रव्य अनंत गुणात्मक। सुनो अब और चलो अंदर चलो, वस्तु को समझ रहे हैं। सबसे पहले स्वचतुष्टय से कैसी है, स्व द्रव्य कैसा है, सामान्य विशेषात्मक। स्वक्षेत्र कैसा है, असंख्यात प्रदेशी हूं मैं। स्वकाल से कैसा हूं मैं, अनादि अनंत हूं मैं। स्वभाव से कैसा हूं मैं, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मों का धारी हूं मैं। ये अपना स्वभाव रूप से, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, चतुष्टय से ही अपना स्वरूप समझा। अब मैं कैसा हूं, तो मैं ऐसा हूं। अब कभी स्वकाल की तरफ से बात चलेगी कि तुम्हारी सत्ता कितनी, भैया अनादि अनंत, बहुत लंबा प्रवाह है। यानी मैं वो तत्व हूं जो कभी मरता नहीं, मैं वो तत्व हूं जो कभी जन्म लेता नहीं, अजर अमर शाश्वत तत्व हूं। अनादि अनंत की तरफ से देखा गया। सामान्य विशेषात्मक, स्वद्रव्य की तरफ से देखा गया। सामान्य विशेषात्मक है तो समझा तो विशेष के माध्यम से जाएगा, लेकिन अनुभूति सामान्य में होगी। जब अनुभूति होगी तब जीव सामान्य, ज्ञान सामान्य, प्रभुचंद्र जी की भाषा शैली, ज्ञान सामान्य रूप की अनुभूति करते हुए, कब होगी वह ज्ञान सामान्य की अनुभूति, कि जब इन सारे विशेषों के माध्यम से अपना स्वरूप समझा जाएगा, 5 भावों के माध्यम से, समझ में आई, और एक एक पर्याय के माध्यम से, गुणों के माध्यम से, भेद विकल्पों के माध्यम से, और द्रव्य का स्वरूप समझा जाएगा। द्रव्य गुण पर्यायात्मक का जब यथार्थ ज्ञान होगा, अनंत गुणों में भी अपने पास जितने 47 शक्तियां हैं, तो जितने गुण अपने सामने हैं, और जितने धर्म युगल अपन ने जाने हैं जिनवाणी के माध्यम से, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, ठीक है ना। तो इन सारे सब विविक्षा, सब वस्तु स्वरूप को समझने के बाद मेरा स्वरूप तो ऐसा है, ऐसा भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है। तो नित्य है कि अनित्य है, तो भैया स्वरूप तो नित्य नित्यात्मक है, स्वरूप तो नित्य नित्यात्मक है, प्रमाण का विषय। लेकिन अनुभूति, प्रमाण में अनुभूति नहीं होगी। उस प्रमाण में, प्रमाण की एक देश अंश मुखेन पूरी वस्तु को जब हम ग्रहण करेंगे तब अनुभूति होगी। तो शुद्ध नए में अनुभूति होगी कि नहीं, शुद्ध नए के जब विषय बनाएंगे और शुद्ध नए के विषय भूत उस भगवान आत्मा का लक्ष्य करेंगे, उसकी दृष्टि करेंगे, उस भगवान आत्मा में अहम करेंगे, यानी अपने उस द्रव्य स्वभाव रूप अपने को देखना प्रारंभ करेंगे, तब उस निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति जीव को होगी। अब उसमें भेद विज्ञान की धारा आएगी, कैसी, कि ऐसा तो मेरा स्वरूप है, और जैसी वर्तमान परिणति में मैं मान रहा हूं ऐसा मेरा स्वरूप तो है नहीं, लेकिन भ्रम से मान रहा था। तो भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय क्या, भ्रम दूर करना। भ्रम दूर कैसे होगा, कि सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होगा। तो सच्चा उपदेश किया तो जिनवाणी का अभ्यास किया, जिनवाणी का अभ्यास करते हुए जब स्व और पर का, स्वभाव और परभाव का, यानी स्वाद्रव्य परद्रव्य, स्वभाव और परभाव दोनों का भली प्रकार से भेद विज्ञान करेगा तो अनुभूति क्यों नहीं होगी। और सुनो, ये पहले समझ की व्यवस्था है, पहले वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से प्रमाण से, नए से, निक्षेपों के माध्यम से उस वस्तु स्वरूप को समझो। जब तक इन विविक्षाओं का ज्ञान नहीं होगा और उन नयों के माध्यम से उस प्रमाण का ज्ञान नहीं होगा, प्रमाण का ज्ञान जिससे होगा उसे ही नयों का ज्ञान सही हो पाएगा। जिसने पूरे हाथी को देखा होगा वही भैया ये हाथी का पैर है, तो उस पैर के माध्यम से पूरे हाथी को जान लेगा, नहीं तो खंबे जैसा हाथी है, अकेला नयों को खींचने वाला। प्रमाण को जाने बिना जो नयों को जानेगा वो ऐसा करेगा उल्टा सीधा। तो इसीलिए ये प्रमाण का ज्ञान, नए का ज्ञान, बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। समझ में आई।
तो इस प्रकार से जब वस्तु स्वरूप का ज्ञान हम करेंगे और ऐसा भेद विज्ञान हर परिस्थिति में करेंगे, होगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई कर्म में दम नहीं है कि हम भेद विज्ञानी जीव के लिए उसका मोक्ष मार्ग रोक लें, नहीं रुकेगा। आप करने की धारा चालू तो करो, बस ज्यादा पढ़ाई का मार्ग है नहीं है। आचार्य ने तो इतना कह दिया, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, इतना कह दिया, ज्यादा पढ़ाई का नहीं है। और ये भी कहा है कि भैया तुम दो तत्वों की श्रद्धा करोगे तो मोक्ष मार्ग ही नहीं हो पाओगे। 9वीं अध्याय में कहा ना मोक्ष मार्ग प्रकाश है, सातों तत्वों की सच्ची श्रद्धा चाहिए। जैसी जीव की सच्ची श्रद्धा चाहिए, वैसे ही आश्रव की सच्ची श्रद्धा चाहिए, वैसे ही संबर की सच्ची श्रद्धा चाहिए, वैसे ही मोक्ष की सच्ची श्रद्धा चाहिए। ज्ञानी सब कह गए, सब कह गए। तो सातों तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझ करके मेरा स्वरूप क्या है उनसे, और उनमें मेरी परिणति वर्तमान में कैसी चल रही है, तो उस परिणति में कैसी धारा चल रही है, उस धारा को, विपरीत धारा को पकड़ करके उसको भिन्न रूप से जानेंगे, पर रूप से जानेंगे, और इसमें अभिन्न होकर के, देखो एक बहुत अच्छी परिभाषा है जिनवाणी में आई, ना उपादेयम हेयम, हे की परिभाषा, हे कैसे करें, छोड़ें कैसे, कि भैया ना उपादेयम हेयम, बस खेल खत्म। अरे उसमें उपादेय पना ना होना ही उसका त्याग है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान करो तो सही, बस सबसे पहले ज्ञान पे भजन होगा। कौन सा ज्ञान? पहले तो आगम ज्ञान कहेंगे हम, पूर्वचर ज्ञान, आगम ज्ञान, उसके पश्चात श्रद्धान, पर श्रद्धान सहित हो गए यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान। आ रही भैया बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ऐसा भेद विज्ञान वस्तु स्वरूप को भली प्रकार जान करके, और फिर जब ऐसा भेद विज्ञान की धारा हम प्रतिदिन के कार्यों में और प्रत्येक कार्य में उससे न्यारा देखने का अभ्यास करेंगे, अपने को चैतन्य स्वरूप देखने का अभ्यास करेंगे, वर्तमान ज्ञान पर्याय में अपने को ज्ञान मात्र, ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हुए उसमें अहमपना लाएंगे बारंबार। भेद विज्ञान यही सच्चा भेद विज्ञान है। और एक एक परिणाम से भी न्यारा देखने का अभ्यास करना। परिणाम सुधारने का उपाय क्या? कि भैया अपरिणामी की दृष्टि बनाना ही सही बताए तो परिणाम सुधारने का उपाय। अपरिणामी को देखो नहीं, परिणाम सुधारो, कैसे? आधार क्या है उस परिणाम सुधारने का, ये तो बताओ। दृष्टि सुधारने का आधार क्या है? आधार तो एक ही है, तीनों लोकों में, तीनों कालों में आधार तो एक शुद्धात्मा ही है, दूसरा कोई आधार थोड़ी है। परिणाम सुधारना है, विशुद्धि बनाना है, वैराग्य लाना है, विवेक प्रकट करना है, कुछ भी कहो, संयम लाना है, सच्चा श्रद्धान करना है, कार्य तो एक ही करना पड़ेगा। अपने में अहम करना, अपना विश्वास लाना, अपना विश्वास जगाना, इसके बिना तो सब जीरो है, जीरो है। जी हमने कहा कही अभी बात, बैलेंस भी बनाएंगे, हम तो बैलेंस ही वाले पंडित जी के पास रहे थे। लेकिन अभी जहां से बात आई थी भेद विज्ञान की, तो हम भेद विज्ञान की मुख्यता को ऊर्ध्व रख करके बात कर रहे थे। अब आप बैलेंस की बात करो तो बैलेंस से बात कर रहे हो, सुनो नहीं, हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, क्यों नहीं है? सब निमित्त नैमित्तिक संबंधित बिल्कुल घने हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, घने हैं। देखो एक सूत्र है, दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध होता नहीं और निमित्त नैमित्तिक संबंध घना होता है। क्या कहा भैया? हम नाम भूल गए आपका, फिर से नवीन भैया क्या लाइन बोली अभी? कतई नहीं है, अंश मात्र भी, और घना है। अरे अभी यहाँ थाली रख दो, हमारा पूरा आजीवन का त्याग का नियम है, और देखते ही साथ खुशबू आएगी, और मान लो अंदर भूख भी लगी हो, पेट खाली हो गया हो, रात में काम ज्यादा किया हो, अपने आप उदीड़ना चालू हो जाएगी। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध घने। यहाँ बैठे हो तो कोई नींद नहीं आ रही, कोई घर की याद नहीं आ रही, और जैसे ही घर में कदम रखा और बिस्तर लेके तो चलो आज तो थक गए, अब तो सो रहे। ऐसे ऐसे संबंध है बिल्कुल घने, जिससे हमारी द्वेष परिणति चलती है, उसको देख करके ऑटोमेटिक आंखें लाल पीली हो जाती है। ये क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भगवान की मुद्रा देखते हैं, अपने आप परिणामों में शांति आनी चालू हो जाती है। जी कसाय लेकर के आए थे,
कहाँ चली गई? जो प्रताप है, जो घने निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पूजा के द्वारा अलग विशुद्धि होती है, भक्ति के द्वारा अलग विशुद्धि होती है, बस दर्शन, बस भगवान को निहारने से अलग प्रकार की विशुद्धि होती है, स्वाध्याय में अलग प्रकार की विशुद्धि होती है, स्वाध्याय के द्वारा चिंतन करने में अलग प्रकार की विशुद्धि होती है, ध्यान में अलग प्रकार की विशुद्धि होती है। समझ में आ रही? भोजन करने में विशुद्धि नहीं होती, भोजन कराने में बहुत विशुद्धि बनती, परिणाम अलग होते, प्रसन्नता होती है। हर मोक्ष मार्ग की हर एक नैमित्तिक क्रिया की विशुद्धि अलग अलग है। आचार्यों ने चरणादियों उड़ाने के लिए नहीं, पालने के लिए बताया है। बड़ी अच्छी बात है, उड़ाने के लिए थोड़ी बताया। हे ऐसा हे नहीं है, तुम्हारी भूमिका में हे नहीं है, और हे है तो काय के लिए? भैया श्रद्धान में उसे हे रखो। वर्तमान योग सदाचरण रूप जीवन तो अपना नहीं होगा तो तुम अभी स्वानुभव के पात्र भी नहीं हो पे। पंडित जी ने लिखा है 50-50 वर्ष जिनको शास्त्र सुनते हो गए हैं, फिर भी उन्हें अभी स्वानुभव नहीं हुआ है, सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई है, तो समझो अन्याय नीति अवक्ष भक्षण का फल है। तुम्हें जीवन में कहीं ना कहीं से अन्याय है। जो समय तुम्हें समय सार की आराधना के लिए मिला है, वो समय तुम विषय भोगों में, शरीर संयोगों में लगा रहे हो, जो तुम अन्याय नहीं कर रहे अपने साथ, और कह रहे हैं स्वानुभव होना चाहिए, अनंत काल में नहीं होगा। कुछ कह रहे सच्ची बात है। इसलिए बुद्धि पूर्वक सत्समागम में रहना, जिनवाणी की शरण लेना, देव गुरु धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों के निकट रह करके अपने परिणामों की विशुद्धि बनाने के लिए निरंतर अपनी भावना रखना। यदि नहीं कर पा रहे हो तो भावना तो रखनी। कहाँ फंस गए? कम से इतने अच्छे स्वाध्याय में बैठे थे, काय को फोन आ गया। कम से कम खेद तो होना चाहिए ना पाप का। पाप करने के बाद भी खेद नहीं हो रहा तो तुम पात्र नहीं हो। कुछ कह रहे पात्र नहीं हो। पंडित जी एक बहुत अच्छी लाइन बोलते थे, आप लोगों ने तो बहुत समझ ली, हम तो नए नए बच्चे हैं, हमने तो बहुत कम उनका लाभ लिया, लेकिन उनके पास रहने का बहुत सौभाग्य मिल गया। एक लाइन में हमेशा बोलते हैं, आपने तो सुना होगा पंडित जी, चारित्रिक दोष को चारित्र का दोष ना स्वीकार करना श्रद्धा का दोष है। सुनी होगी ये लाइन? नहीं सुनी, कोई बात नहीं। ये लाइन वे बात चाहे जब बोलते थे, जैसे गुरुदेव श्री का एक उदाहरण था ना, फिर समय समय में बोलते थे 64 पैरी पीपर वाला उनका हर 5-7 दिन में एक बार ये उदाहरण उनका आते ही आ जाता था गुरुदेव श्री का। ऐसे ही पंडित जी का ये लाइन कि चारित्र के दोष को चारित्र का दोष स्वीकार नहीं करना, ये श्रद्धान का दोष है, श्रद्धा का दोष है। तुम यदि ये बाहर के पाप के कार्य करते हुए, विषयों के कसायों के कार्य करते हुए तुम्हें खेद भी नहीं हो रहा, दिन भर बैठे दुकान पे 100 बार झूठ बोले, और तुम शाम को आकर के तुम्हें अंदर में महसूस ही नहीं होता हमने दिन में इतने सारे झूठ बोले, धिक्कार रहे हमें जीवन को। लगता है खेद होता है, आएगा खेद। धंधा है, धंधे में तो झूठ बोले ही जाता है। अब क्या बिना झूठ बोले बिना धंधा होता है क्या? ले तुमने तो राजमार्ग बना लिया उसको। ओहो, तुम्हें तो पाप ही अच्छा लगने लगा, पाप ही में आनंद आने लगा। तुम्हें पाप ही में जब दुख नहीं लग रहा है, खेद नहीं हो रहा, तो अब हम आगे हम क्या बात करें? पाप कर करके सीधे धर्मात्मा थोड़ी हो जाओगे भैया। निमित्तों की बहुत जरूरत है। आपका प्रश्न अभी अपन कर रहे थे चर्चा कि निमित्तों से कार्य होता नहीं और निमित्तों के बिना कार्य होता नहीं। अब थोड़ी सी चर्चा इसकी कर लें क्या करें, बहुत सारी चर्चा है। आप अभी 2-3 प्रश्न जो आ गए उनकी चर्चा हो। निमित्तों के बिना कार्य होता नहीं और निमित्त से कार्य होता नहीं, और निमित्तों को जुटाना पड़ता नहीं, निमित्त मिलते हैं, ये भी कथन आया। और बुद्धिपूर्वक निमित्तों को जुटाना पड़ता है, ये भी बात आया। स्वानुभूति दर्शन में बहन श्री से एक प्रश्न किया किसी साधन में ने, जब हम उसका स्वाध्याय कर रहे थे, हमें बड़ा अच्छा लगा, खूब खुशी हुई उस समाधान को पढ़ के, जो बहन श्री ने उसका समाधान दिया। मालूम क्या उत्तर दिया भैया? ये उत्तर दिया कि जब उपादान जागृत नहीं होगा तो फिर हमारा कार्य कैसे होगा, क्योंकि कार्य तो उपादान से होता है। तो अब हम क्या करें? अब उपादान तो हमारा, मान लो किसी अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बता दिया तुम्हें स्वानुभव तो अगले जन्म में होगा, इस जन्म में नहीं होगा। कदाच ऐसी घटना घटित हो जाए, कोई बता दे। अब तुम्हारा ये जन्म पूरा है, तुम्हारे पास अभी 50 साल पूरे हैं, अब बोलो क्या करोगे? उपादान तो अगले भाव में जागृत होना है, और कार्य उपादान से ही होता, निमित्तों से कार्य होता नहीं, ये आपको मालूम है। अब करोगे क्या?
भैंसरी ने इतना बढ़िया समाधान दिया, कली खिल गई हमें तो हृदय की। उन्होंने कहा उपादान जागृत नहीं हुआ तो उपादान को जागृत करो। ये देखो क्या जोरदार शैली अपनाई, उपादान को जागृत करो यानी बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ करो। जब दुकान में आग लग जाती है तो अपन खड़े होकर के सामने जलता हुआ देख करके ये विचार थोड़ी करते हैं अब ऐसे तत्समय की योग्यता थी क्रमबद्ध पर्याय में सब यही निश्चित था, अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन तो पर के करते हैं नहीं, क्यों यही विचार करते हो कि भैया मग्गे में पानी मिलेगा तो वो डालोगे, बाल्टी में मिलेगा तो वो डालोगे, फायर ब्रिगेड मिलेगी तो वो डालोगे, लेकिन आई कथमा की मृत्यु जिस जिस प्रकार के उस आग को बुझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में बुद्धि पूर्वक तो इन निमित्तों को साथ में रख करके तत्व विचार करते हुए तत्व निर्णय में अपने उपयोग को लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए, जी तोड़ मेहनत करना चाहिए तत्व के निर्णय तक पहुंचने के लिए। तत्व विचार कर्तव्य है तो तत्व निर्णय अधिकार है, तत्व निर्णय कर्तव्य है तो सम्यक दर्शन अधिकार है। कर्तव्य की झोली में अधिकार मिलते हैं, जो कर्तव्य नहीं करते और अधिकार चाहते हैं उनको धिक्कार मिलता है ना। यदि हम तत्व विचार में उपयोग को लगाएंगे तो तत्व विचार करने वालों को सहज रूप से भक्ति के भाव ऑटोमेटिक, तब भगवान की महिमा आएगी। भगवान आप नहीं होते हमें कौन बताते ये स्वरूप, धन्य है आप प्रभु, हमें मिल गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। फिर ये लाइन अंदर से निकलेंगी, ज्ञानियों की निकलती है ऐसी लाइन, आप मिले मानो मिली मुक्ति साक्षात। हे भगवान आप हमें मिल गए, यानी हमें तो ये सब लग रहा है हमें मोक्ष ही मिल गया। भगवान को देख करके ऐसी भक्ति उमड़ती है। इसलिए बनारसीदास जी ने कहा, इसी में बीच में आया, झूठी भक्ति ये धरे झूठे प्रभु को दास, झूठी करनी आचरे। यानी इसकी मिथ्या दृष्टि की भक्ति भी झूठी, आचरण भी झूठा, स्वाध्याय भी झूठा, सब झूठा। क्यों? मान्यता झूठी रख रहा है, जनवाणी पढ़ करके भी मान्यता तो सुधारता नहीं। हम क्या कह रहे हैं तुम्हें सब सच्ची है, क्रिया कर रहे हैं तो बहुत, हाँ तो करो ना, अच्छी बात है, बिना क्रिया तो क्रिया कुछ नहीं होगा। कि द्रव्यलिंगी बने बिना भावलिंगी बन सकते हो, है व्यवस्था, द्रव्यलिंगी बने बिना भावलिंगी बन सकते हो। पढ़ो प्रवचन सारी, आचार्य जी ने खोला, पहले द्रव्यलिंग पना होगा बाद में भावलिंग पना होगा। देखो तो गजब व्यवस्था है। अरे वे तीन कसाय चौकड़ी जनित तीन कसाय का अभाव, उस संबंधी प्रचुर स्वासंवेदन का आनंद उस मुनि अवस्था में ही हो सकता है, गृहस्थ अवस्था में नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। गृहस्थ अवस्था में दो कसाय चौकड़ी का भाव होता है तो वहां होता है, लेकिन अब उसे रह ही नहीं जाता। क्यों? उसका उतना तीव्र पुरुषार्थ चल नहीं पड़ा कि जल्दी से मुनि दीक्षा को धारण करके और सारी कसायों का भाव कर दे, अपने में मग्न हो जाए। इतना उसका पुरुषार्थ उछल नहीं पाता चौथे पांचवें गुण स्थान वाले का। और इनके पास अब रहना, यहाँ रहना सुहानी रहा। उसकी दशा भी बहुत विचित्र होती है, ज्ञानी की भी, इन चौथे पांचवें गुण स्थान में। क्यों? यहाँ कुछ सुहाता नहीं है, एक सेकंड रहना नहीं कुछ सुहाता, रंच मात्र उपाधि पना रह नहीं गया। और अब संयम की भावना, निर्ग्रंथ की भावना हृदय में तीव्र बलवती होती जाती है, तो वो निर्ग्रंथता की निरंतर भावना बाता, लेकिन उसका पुरुषार्थ उतना उपड़ता नहीं, अंदर में बहुत तालावेली रहती। और जैसे ही उसका अब तो नहीं सहा जा रहा, अब तो कपड़े उतारता नहीं है, उतर जाते, सच्ची बात है। 28 मूल गुण फिर पालता नहीं है, तो सहज पलते हैं। पर तो एक धुन रहती है उसके लिए, एक गायक त्रिकाली ध्रुव की, उसमें मगनता की, क्षण क्षण में अंतर्मुखो सिद्धों से बातें करते। जब वो द्रव्यलिंग धारण करता है और अपनी धुन चढ़ाता है, सीधा भावलिंग आता है, तीन कसाय चौकड़ी का भाव हो जाता है। तो व्यवस्थाएं हैं, क्रम भंग अपराध है, पंडित साहब की सूक्ति है, क्रम भंग पढ़ना अपराध, क्रम भंग सुनना अपराध, क्रम भंग आगे बढ़ना अपराध, और क्रम भंग मोक्ष मार्ग में तो फिर क्या। अरे तुम क्रम भंग करके हलवा बनाओ, हलवा नहीं बनेगा। क्रम भंग करके रोटी बनाओ, रोटी नहीं बनेगी। क्रम भंग करके दाल सब्जी और आदि आदि चीजें बनाओ, रसगुल्ला बनाओ, नहीं बनेगा।
हर चीज का क्रम है, और मोक्ष मार्ग का क्रम हो जाएगा। क्रम भंग पाप है, अपराध है। इसलिए भैया क्रम समझना, जिनवाणी में सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा है, अपन को तो उसका क्रम समझना। अब क्रम समझना, लंबी थोड़ी विषय चर्चा चलेगी उसकी क्रम की, हम क्रम से बढ़ेंगे, पर एक एक चीज को लेते जाए। पर भेद विज्ञान हम पहले दिन नहीं कराएंगे, पर भेद विज्ञान तक पहुंचने में 1 महीना लग जाएगा। और हम यहाँ से उठे, जो छंद हमने लिया है, या भेद विज्ञान की पहली लाइन आई है, तो हम भेद विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो वो भेद विज्ञान करते हुए शुरू में कैसे गुप्त हो जाए, हम तो वो व्यवस्था बता रहे थे थोड़ी सी, बस आधा घंटे में इतनी चर्चा हो सकती है, लेकिन इतनी सारी हो गई, अच्छी रही, खुलते गए। भैया योग निमित्तों को बुद्धिपूर्वक देखो, 2 प्रकार की शैली जिनवाणी में, एक उपदेश प्रधान शैली और एक वस्तुनिष्ठ प्रयोजन परक शैली। तो पहले मार्ग में जब जीव लगता है, आगे बढ़ता है, तो उसके लिए उपदेश प्रधान शैली का प्रयोग किया जाता है। और जिनवाणी में 99% कथन उपदेश प्रधान शैली के हैं, यानी पुरुषार्थ प्रधान शैली के। 1% कथन है वस्तु प्रधान शैली का, प्रयोजन परक शैली का, 1% कथन। सारी बात समझ में। तो इसीलिए बुद्धिपूर्वक उपदेश प्रधान शैली में तो निमित्तों की मुख्यता को रखते हुए कहा जाएगा, लेकिन जब तुम अपने साथ बैठो तो एक तरकाली को ऊर्ध रखे बिना किसी को ऊर्ध नहीं रखे। हाँ, पहले भगवान का बहुमान करना, उनकी विनय करना, तो भगवान की विनय करते, भगवान हम आपके जैसे बने बिना नहीं रहेंगे, हमें आप मिल गए, आपके पुत्र हम हैं, और आप जैसे हम नहीं बने, ऐसा हो सकता है? नहीं, हम आप जैसी श्रद्धा उत्पन्न करेंगे, आप जैसे भेद विज्ञान करेंगे, आप जैसी दृष्टि बनाएंगे, आप जैसे यथार्थ ज्ञान करेंगे, आप जैसी संयम को धारण करेंगे। हम आप जैसे ही तो है स्वभाव से, तो आप जैसी सुख के अधिकारी भी हैं। इसलिए हम आप जैसा ही उस चारित्र को अंगीकार करके, आप जैसे हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, और बस ऐसे भगवान का बहुमान करते हुए फिर अपने में आ जाओ, कौन न मना करा है। यही विधि है, क्रम भंग अपराध है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो वो भेद विज्ञान की शैली जो हमने बताई है, स्वापर का, फिर स्वभाव पर भाव का, ये सूक्ष्म है, स्वभाव पर भाव, ये भाव भाव की अंदर की बात है। स्वाद्रव्य पर द्रव्य का भेद विज्ञान स्थूल स्पष्ट दिखाई देता है। भैया देखो, ये शरीर तो छूट जाएगा अभी 4 दिन बाद, और वो जो इसमें बैठा हुआ है चैतन्य तत्व, जो जान रहा है, देख रहा है, वो तो शाश्वत है। जिनवाणी से जानना है, ज्ञानी गुरुओं से जानना है, तो इसके माध्यम से अपनी निर्णय को चोखा करो, इन विचारों को अपनी परिणति में बारंबार चलाओ, और वो बारंबार चलाने वाला वो सुख का अधिकारी है, और वो ही सुख का अधिकारी है। जो ऐसा बारंबार नहीं चलाएगा, वो सुख का अधिकारी नहीं है। भेद विज्ञान जग्यो जीन के घट, शीतल चित्त भयो जी में चंदन। ऐसा विवेक जागृत होने पर निज और पर का हृदय में कैसा हो जाता है? हृदय शीतल, शांत, चंदन के समान शीतल। उपमा भी दे दी, जिनका चित्त चंदन के समान शीतल है, और वो शीतलता आ गई तो क्या हो गया? नहीं, कुछ हुआ क्या? बस चित्त जब शांत हो गया, अंदर में शीतलता आ गई तो क्या हो गया? कुछ हुआ? अरे जो अंदर में आताप चल रहा था, जल रहा था, वो आताप शांत हो गया। कसायों की अग्नि जल रही थी ना, वो कसायों की अग्नि कैसी हो गई? शांत हो गई। आगे देखो अर्थ में लिखा है, अर्थात कसायों का आताप नहीं है, जो निज पर विवेक होने से मोक्ष मार्ग में मौज करते हैं। मौज शब्द डाला है, इसके लिए पंडित जी एक बहुत अच्छी भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। ज्ञानी मस्त होते हैं, यानी मौज, ज्ञानी मस्त होते हैं, अज्ञानी मत होते हैं। बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग करते थे। हम कह रहे हम तो और कैसे हो भैया? मस्त, मस्त हो कि मत हो? हमें लगता है इन विषय भोगों को पा करके हम मस्त हैं, इतने बड़ी अच्छे उपसम को पा करके हम मस्त हैं, इतने पैसा को पा करके हम मस्त हैं। अरे मस्त नहीं हो, मत हो। मत मस्त तो ये है जिन्हें निज पर का विवेक जागृत हो चुका है। क्या कह रहे?
जो संसार में अरहंत देव के ओहो लघु पुत्र हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? लघुनंदन, सिद्धों का लघुनंदन। अर्थात थोड़े ही काल में अनंत पद प्राप्त करने वाले हैं। ओ, ये भी मुक्त जीव हैं। कौन से मुक्त जीव हैं? 5 प्रकार के मुक्त जीव की चर्चा ही जिन वाली। 5 प्रकार के मुक्त जीव होते हैं। किसी को याद है? किसी को नहीं मालूम? अरे मालूम होगा। दृष्टि मुक्त, तो सम्यक दृष्टि मुक्त हो गए, इसलिए सिद्धों के कुल के हो गए। समझ में आई? क्या कह रहे? अरहंत पद को प्राप्त करने वाले हैं, जिन्हें मिथ्या दर्शन को नष्ट करने वाला निर्मल सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। उन सम्यक दृष्टि जीवों को आनंदमय अवस्था का निश्चय करके, यानी कि ये सम्यक दृष्टि जीव तो नित्य आनंद को भोगते हुए ज्ञानी है। नित्य आनंद को भोग रहे, वो नित्य कर्मों की निर्जरा कर रहे, भोगते हुए भी अभोक्ता है। भोगों को भोगते हुए भी कर्मों की निर्जरा कर रहे, सोते हुए भी कर्मों की निर्जरा कर रहे, खाते हुए भी कर्मों की निर्जरा कर रहे। आखिर है क्या व्यवस्था? सांप को रस्सी कह रहे तो सही, और हम रस्सी को रस्सी कह रहे तो भी गलत। जी का व्यवस्था है। अरे क्या करें? प्रयोजन भूत विषय में जिसकी सही है उसकी सब सही है। माँ को तो परसेंटेज से मतलब है, तुमने 95 बना ले, अब तुम चाहे खेलो, चाहे कूदो, चाहे नहीं पढ़ो, कुछ करो, हमें तो 95 से मतलब है। और तुमने खेल के कूद के जे करके वो करके तुमने 95 बना ली, हमें कोई शिकायत नहीं, तुमसे कोई गिला तो कोई शिकवा नहीं। ऐसे ही हमें तो स्वानुभव चाहिए। अब तुम चाहे पूजन के माध्यम से, चाहे भक्ति के माध्यम से, चाहे स्वानुभव के माध्यम से, चाहे भेद ज्ञान के माध्यम से, तुम कोई माध्यम अपनाओ, हमें माध्यम से मतलब नहीं है। और तुमने सब माध्यम अपनाए लेकिन अपने ध्येय को उड़ा दिया। उस मार्कशीट में 0% मिली, बोलो माँ कितनी खुश होगी? हमने 12-12 घंटा पढ़ाई करी और परसेंटेज 12% आए, बोलो माँ कितनी खुश होगी? हमने 12-12 पूजन करी, 12-12 घंटे स्वाध्याय किया, 12-12 ग्रंथों का स्वाध्याय किया और सब कुछ किया, लेकिन स्वानुभव के बिना जीवन जीरो। तो अब तुम्हारा सब काय के अंदर चला जाएगा। अभी महिमा चल रही है, स्वानुभव की तरफ से कर रहे हैं, अलग से अर्थ नहीं लेना, नहीं तो अभी कहोगे सब बेकार। हमें पंडित साहब की ये भी शैली थी, बहुत अच्छी शैली थी। तूने इतना किया सो स्याबास, पूजन की सो स्याबास, स्वाध्याय किया सो स्याबास, भक्ति की सो स्याबास, शुद्ध भोजन किया सो स्याबास, परंतु इनसे तो कुछ नहीं होने वाला। अकेला इतना किया सो स्याबास, लेकिन अभी तेरा पुरुषार्थ अधूरा है। अब भेद विज्ञान करके स्वानुभव कर, तब हम तुझे स्याबासी देंगे। कोई इनके बिना भी कर लेता है, कोई इनमें लग लग के करता है। सारे मार्ग हैं, सारे मार्ग हैं कि इनके बिना नहीं होगा, ऐसी बात भी नहीं है, इनके बिना भी हो सकता है, लेकिन भेद विज्ञान और तत्व विचार के बिना नहीं हो सकता। और इनसे जुड़ जुड़ करके अपनी विशुद्धि बनाए, संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीनता लाए और स्वरूप गुप्त होने के लिए निरंतर, इनसे क्या होगा मालूम? इनको इनमें लगाने के लिए क्यों कहा जाता है? ये लॉजिक और समझ लो भैया। समय ज्यादा हो रहा है, 1 मिनट और ले रहे। ये दया दान व्रत भक्ति स्वाध्याय पूजन शुद्ध भोजन, इन सब चीजों में अभक्ष्य भक्षण अन्याय नीति त्याग सत्य व्यसन का त्याग 5 पाप का त्याग, इनमें लगने के लिए क्यों कहा जाता है? कभी विचार किया? नहीं किया। चलो अपन थोड़ी सी चर्चा, 1 मिनट की चर्चा ले रहे। अरे इनमें लगोगे ना, मान लो आज आपने एक आसन किया, आज अष्टमी है और आपने एक आसन किया, तो क्या होगा? अब आपको भोजन नहीं बनाना पड़ेगा, भोजन करना नहीं है, उस संबंधी विकल्प नहीं होंगे, उस संबंधी बर्तन नहीं होंगे, उस संबंधी और कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब एक आसन किया तो और बाहर के कार्य भी नहीं करोगे, और एक आसन किया है तो भैया आराधना में स्वाध्याय में, यानी इन सब कार्यों को करने पर अपने लिए संसार शरीर भोगों से विरक्ति का अवसर मिलता है। कुछ एक शब्द बोला, अवसर मिलता है। पूजन करते हुए भगवान की मुद्रा को निहारते हुए अपनी चिन्ह मुद्रा को निहारने का एक अवसर मिलता है। वो अवसर में यदि अपन स्वसन्मुख होने का पुरुषार्थ कर लें तो कार्य की सिद्धि जल्दी हो जाती है।
और अपन दुकान में बैठे बैठे भेद विज्ञान करें तो वो उपयोग ही नहीं बनेगा। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अवसर मिलता है इन सबको, इसलिए इसमें लगाने का उपदेश दिया जाता है। और फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे, अवक्ष खाओगे तो कठोर परिणाम होंगे, और कठोर परिणति वाला कठोर भूमि में ये बीज पल्लवित नहीं हो पाएगा, बंजर हो जाएगा। इसलिए कोमल भूमि चाहिए। तो यहाँ आते तो अपने परिणाम में विशुद्धि होने लगती है, भूमि कोमल होने लगती है। जिन वचन को सुन करके सही तो है, अपन कहाँ पड़े घर मकान दुकान के चक्कर में, सही जीवन तो ये आराधना आराधना का, और अपने जीवन को खो रहे हैं। भाई साहब, ये आपकी भावना आपको इस मोक्ष मार्ग में लगाएगी। अभी 1 घंटा लगा दे तो 4 घंटा अपने आप लगा ले, भावना आपको प्रेरित करेगी। श्रीमद जी कह के गए, ये प्रेरे प्रेरे का काल है, यहाँ तो धक्का लगाते जाओ और आगे बढ़ाते जाओ जीवों को, ये अपने आप से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इन दया दान सब जो बाहर नैमित्तिक कार्य हैं, इनसे अपने लिए अवसर मिलता है, और अवसर में भेद विज्ञान स्वसन्मुख होने को करे तो जल्दी कार्य हो जाता है। और इनसे दूर रह करके हम भेद विज्ञान करेंगे तो अवसर थोड़े से कमजोर होते हैं। ठीक है ना। ये सारी चर्चाएं हैं। अपन को तो सांगोपांग उसका यदि यथार्थ ज्ञान होगा क्रमबद्ध, तो अपन कहीं भी ढिलास भी नहीं करेंगे, और कहीं ऐसे भी नहीं होंगे छोड़ दो सब होने योग्य है, ऐसा सहज भी नहीं है, और ऐसा पुरुषार्थ नहीं है जैसा तुम कर रहे हो। समझ में आ रही ना। ऐसी सहजता, सब सहज है सब सहज है, ऐसा सहज भी नहीं है, और तुम जैसे पुरुषार्थ कर रहे हो उल्टे उल्टे, ऐसा पुरुषार्थ भी नहीं है। कार आम के पेड़ पर आम सौकाल में आएंगे, बबूल के पेड़ पर आम कभी नहीं आएंगे। ऐसे ही पुरुषार्थियों के, भेद विज्ञानियों के, तत्व विचार वाले जीवों के स्वानुभव स्वकाल में आएगा, और तत्व विचार नहीं करने वालों के स्वानुभव कभी नहीं आएगा। आ रही बात समझ में। एक लाइन बची थी अपनी, उन सम्यक दृष्टि जीवों की आनंदमय अवस्था का निश्चय करके पंडित बनारसी दास जी हाथ जोड़कर नमस्कार करते। किनके लिए? इन सम्यक ज्ञानियों के लिए अपन भी नमस्कार करते हैं, और उस सम्यक ज्ञान को अपन सभी इस भेद विज्ञान के द्वारा अपने जीवन में साक्षात प्रकट करें, इसी मंगल भावना के साथ। परम रूप कहाँ